शांति। ऑपरेशन तो स्टार्ट करा तो जिस टाइम अंदर ले गए बेहोश करने तो पहला शुक्र दादाजी बतावे हैं सकाश देवे हैं। उस तो पहला ही दादाजी सूक्ष्म रूप में आकर मेरे उड़े बैठी तो मैं दादाजी ने देखते रहा। अरुण ने मुंह को लगाया और बोला 3 बार सांस ले। मैं दादाजी का नहीं देखता रहा इतनी बार में बेहोश 1 मिनट भी नहीं लगी पूरी। उसके बाद ऑपरेशन उन्होंने कर दिया 2.5 घंटे चलिया। फिर बाहर लेके आए तो उस तो था को नहीं किरणें बताओ थी तो जो शब्द लिखने थे वही यही थे बस मेरा बाबा और दादाजी ठीक हैं। बाबा और दादाजी 2 ही चीज़ याद थी बस। किरण बेरा ना क्यों घबराएगी मेरा भी समझ में नहीं आई बात की। तो ऑपरेशन ठीक हो गया। उसके बाद फिर ले आए थे वार्ड में। उड़ाने के बाद पेन तो ज़्यादा हो गया था। उसके बाद वो मायूस थी। उसने बता दिया था दादाजी तक फ़ोन करके तो दीदी आए जब एकदम सरप्राइज हो गए हम। तो भक्ति मार्ग में सुना था कि देवी प्रकट होया करे हरा का वरदान दिया करे। तो दीदी का एज इट इज़ यो पार्ट न्यू है इस हिसाब से चल रहा। आकर फिर कुछ देर दीदी ने सरपात फेरिया तो उसके बाद तो लगभग ऐसा होगा जना दर्द भी ना रहा और सारा के अंदर इतना मुँह उत्साह आ गया। फिर तो वैसी सेवा करो सेवा करो सेवा करो बस। फिर तो नुआ लाग गए जो बराबर वाले थे हमने नू भूल गए थे कि हम मरीज हैं वही दिखने लग गए थे बस। भाई ने बता दे वहाँ एक माता कति उसने सांस लिया रहा था टसकर दी वह शिव पुराण सुनने लग रही थी तो वह किस्से की सुना नहीं किस्से की मानने नहीं। तो फिर एक ककराना गांव की क्लास अपनी वह काट कर जब उसने दी उसने वह सुनी फिर नीमली की सुनी 2-3 क्लास उसने कंटिन्यू सुनी और उसका भी वो ऑक्सीजन लग रही थी मुँह पे लागते 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 बहुत बढ़िया क्लास है तो बहुत बढ़िया है सुनते सुनते इन्होंने कहिया था हमने सुनाई। और इन्होंने फिर नर्सा का है जो उनके मरीजा के साथ उनके पेरेंट्स आए हैं उनते भी रात में 12 बजे थी सेवा करी 3 बजे फिर उठ लिए थे। फिर बाबा ने याद करके सुबह फिर पर्चे बांटने की जित भी आए हैं OPD लग गए हैं हर जगह गए सेवा करी। तो देखो इस टाइम पे ब्राह्मण परिवार की दुआएं और दादाजी और दीदी जी का साथ इस परिवार में उसका है शायद दूसरे किसी परिवार में नहीं हो सकता। घर तक तो फ़ोन आया था 1-2 फ़ोन आया था बस ठीक ठाक हो ना हो बस ना तो किसी के बालक नहीं हो जाए तो घर के बाजे आ जाए। जाने के बाद भी यह फिर मगा दादाजी ने दीदी ने सरप्राइज़ दिया मारती तो सरप्राइज़ फिर हम भी देवा क्योंकि दादाजी के 3 ऑपरेशन हुए। एक रोहतक हुआ था भिवानी हुआ था जिंदल में हुआ था। तो मैं तो सौभाग्य कहूँगा इसने उन 3 ऑपरेशनों में मैं साथ था। तो उस टाइम पर जब दादाजी की स्थिति देखा करते हैं तो ऑपरेशन का किसी चीज़ का भी कोई प्रभाव पड़ा नहीं करता बस एकदम शरीर से डिटैच हो जाते। तो यह प्रैक्टिस करी नू लगन ना दिया भाई किसी तरह ऑपरेशन हो रहा है ना हो रहा है ये भी अगर ये बता दिया ना तो आपने भी नहीं लग गई। तो अगले दिन फिर छुट्टी मिल गई तो फिर मैं सीधा पहले आड़े बड़म भाई आया सीता मैया ने छोड़ के आड़े मैम। तो दादाजी भी हक्के बक्के रह गए एक भाई यो भी कोई सपना है को चल लग रहा है कल ऑपरेशन हुआ यार चल लग। तो फिर उसका अगले दिन फिर क्लास में भी आई। ऑपरेशन था तो बहुत अच्छा रहा। उसके दोबारा फिर 1-2 की सेवा भी हुई आड़े फिर कला नौरता आए थे कि जैसे साहब उनकी भी सेवा हुई फिर उनकी वाइफ भी आई। तो ये परिस्थिति आवेंगी ऑपरेशन लगभग हुएंगे तो ऑपरेशन में अपनी स्थिति किसी राखड़ी है क्योंकि बीमारी बढ़ाएंगे तो ऑपरेशन होंगे और अपन सैंपल बनकर दिखाना है इस संसार पे भाई अपनी स्थिति पर किसी चीज़ का भी फर्क ना पड़े बस स्थिति अपनी इतनी मजबूत बनाए रखी हो। बाबा निमित आत्मा ये 2 ही चीज़ याद रखनी चाहिए। तो मेरा यो अनुभव था। और एक अनुभव और सुनाऊँ जो दादाजी का सूक्ष्म शरीर जो काम करे है तो अपनी क्लास लगभग सारे जावे तो सुने हैं। तो कल बठिंडा का फ़ोन आया एक माता का
तो उन्होंने बोली भाई थारी क्लास बहुत बढ़िया लग गए हैं। मैं कहा चलो माता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर ने बोली एक बात बताऊँ भाई। मैं बता। ने बोली अमृत वेला ये बाबूजी हमारी क्लास में आई। मैं कौन बाबूजी? फिर मैंने दादाजी का स्क्रीनशॉट लेके क्लास में गए। मैं ये? ने बोली हाँ ये हमारी क्लास में आए रहा हमने समझाने लग रहे थे इस हिसाब से सेवा करनी है, इस हिसाब से सेवा करनी है। एक माता ही है जो गीता पाठशाला चला रही है। तो दादाजी का सूक्ष्म का पार्ट भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप किसी भी परिस्थिति में हो एक बार बुलाओगे तो जब वह आपके पास आ लेंगे, आपने डरने की ज़रूरत नहीं है। ओम शांति।